वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और हम लोग बढ़ चुके हैं अपने स्टाफिंग के नए टॉपिक पे, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट और सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। दैट मींस हम लोग रिक्रूटमेंट का पूरा पोर्शन खत्म करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है इससे पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। आप रिक्रूटमेंट का एक थोड़ा सा वाइडर टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट में पूरी अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, बेसिकली किस किस जगहों से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के रिक्रूटमेंट को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर तुमने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और दूसरी चीज है ये कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे रिक्रूटमेंट के बारे में, और रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है बच्चे कि आप लोग रिक्रूटमेंट का मतलब क्या करते हैं कि जैसे मान के आपको 100 लोग की जरूरत है और आपने अपनी लोकेलिटी के हजारों लोगों को इन्विटेशन दे दिया कि भाई हमारी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो रहा है, आप एक काम करिए, आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकालिए और हमारी कंपनी में अप्लाई करके देखिए, क्या पता लग बाय चांस आप हमारी कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाए। सिंपल कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट का एक ही नारा है कि आप मैनिपुलेट करिए, स्टिमुलेट करिए, कैसे एक आदमी 100% तरीके से हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए राजी हो जाए। रिक्रूटमेंट का यही मतलब है। जितने भी लोग आपकी लोकेलिटी में हैं सबको इनविटेशन देना और कहना कि आइए और हमारी कंपनी में एक बढ़िया सा योगदान दीजिए और हमारी कंपनी में काम करिए। उसके बाद सिलेक्शन एंड ऑल देख लिया जाएगा। तो यहां पे वही चीज लिखी है, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव। यहां पे हम लोग एम्प्लॉइज को सर्च करते हैं and stimulating them to apply for the jobs in an organization, और उनको कहते हैं कि आप प्लीज अप्लाई करें जॉब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए मैं स्टाफिंग कर रहा हूं। आई होप तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे दैट मींस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की। भाई आप रिक्रूटमेंट कहां से कर सकते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही आप अपने लेबर्स को हायर कर लीजिए या फिर आउटसाइड चले जाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल की। तो यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल रिफर्स टू द इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में से जब हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को हायर कर लेते हैं बिना कोई इनविटेशन दिए बाहर के लोगों को। एग्जांपल के तौर पे मैंने ट्रांसफर कर दिया किसी का, या फिर प्रमोशन कर दिया, या फिर मैंने ले ऑफ कर दिया। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, वो सब इंटरनल रिक्रूटमेंट में चला जाता है। यहां पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट विच आर ट्रांसफर का मतलब क्या है बच्चे, शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। सिंपल कहने का मतलब क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सिंपल कहने का मतलब एक हमारी ये ब्रांच है, एक हमारी दूसरी ब्रांच है, तो पहली ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किसी आदमी को ट्रांसफर कर दिया क्योंकि दूसरी ब्रांच में अभी एम्प्लॉयज की कमी चल रही थी। तो यहां पे क्या हुआ, इस चीज को ट्रांसफर बोला गया। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, किसी का ओहदा नहीं बढ़ाया गया, बस एक जगह से दूसरी जगह पर डाल दिया गया। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफर यही चीज बता रहा है। अब ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही तो हमारी एक ब्रांच का जो पहले से हायर्ड आदमी है मैंने उसको दूसरी ब्रांच में डाल दिया। तो सिंपल क्या हुआ बच्चे, ये ट्रांसफर हुआ, इसी को ट्रांसफर कहते हैं। आई होप तुमको समझ आ गया। अब यहां पे मैं तुमसे थोड़ा सीरियस होना चाहता हूं, सुन लो। ये जो ट्रांसफर मैंने बताया ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और इसी के बाद इंटरनल सोर्स में आता है प्रमोशन। मतलब मैंने एक इंसान का प्रमोशन कर दिया, उसको एक नेक्स्ट ओहदे पे पहुंचा दिया, बिल्कुल अपवर्ड कर दिया उसको। तो उसकी जो पहले छोटी सी जॉब थी वो बड़ी हो चुकी है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है तो वो कौन सा मूवमेंट होगा, वेरी गुड, वर्टिकल मूवमेंट, वेरी गुड। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफर तो हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वही प्रमोशन के बारे में जिसका तुमने आंसर दिया है, वर्टिकल मूवमेंट। तो प्रमोशन में लिखा है शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि प्रमोशन का सिंपल मतलब यही है कि आप जब किसी छोटे ओहदे से बड़े ओहदे पे पहुंचाए जाते हैं, दैट मींस आपका वर्टिकल मूवमेंट हो जाता है। आपको एक नई जॉब मिल जाती, हायर पोजीशन मिल जाती, फैसिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बढ़ा दी जाती है। तो उसे प्रमोशन कहते हैं, और ये भी इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही आता है। क्योंकि क्या पता हम एक नए बॉस की जरूरत है, हमारी एक छोटी जॉब में एक बहुत अच्छा आदमी है जो सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकता है, हम उसका प्रमोशन कर देंगे। तो ये चीज होती है प्रमोशन। उसके बाद आता है ले ऑफ। आई गेस ये आपकी बुक्स एंड ऑल में नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिकॉल द टेम्परेरी वर्कर फॉर द वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोगों को एक्स्ट्राज में रखा जाता है, उन एक्स्ट्राज के वर्कर्स को जब उठाया जाए, जब हमारे पास काम पड़े, तो उसे ले ऑफ कहा जाता है। वो जैसे नहीं होता है फुटबॉल में
अगर कोई हर्ट हो जाता है तो उसके या दूसरी जगह खेलने आ जाता है, या फिर क्रिकेट में फील्डिंग में आ जाते हैं कुछ लोग, अगर कोई रिटायर हो जाता है, रिटायर हर्ट हो जाता है बेसिकली। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ले ऑफ का इसी का मतलब एक्स्ट्राज में जितने भी लेबर्स पड़े हैं उनको हायर करो और उसके बाद अपना काम चलाने लगो फॉर द टेम्प्रेरी पर्पस। तो सिंपल कहने का मतलब है ये 3 सोर्सेज थे आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला था ट्रांसफ़र, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, उसके बाद वर्टिकल मूवमेंट में प्रमोशन देखा, और उसके बाद ले ऑफ देखा, एक्स्ट्रा वर्कर्स को काम पे बुला लेना। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट के। तो सबसे पहला एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। हर इंसान मोटिवेटेड रहता है कि कब उसे प्रमोशन कर दिया जाए, कब उसका प्रमोशन हो जाए, कब वो नए अहदे पे पहुंचा दिया जाए। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन रहता है सबके बीच में। उसके बाद लिखा है इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको बहुत ज़्यादा ईज ऑफ कर देता है। हमको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें बार बार इन्विटेशन नहीं देने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं यहाँ पे। आगे क्या है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, फिलिंग द जॉब इंटरनली इज चीपर। मतलब टाइम भी बचाता है और कॉस्ट भी बचाता है। ये देखिए चीपर भी होता है और समय भी बचाता है, टाइम भी बचाता है। ऑब्वियस सी बात, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में बहुत समय लगता है, पैसा भी लगता है, इतने टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, इंटरव्यू करवाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा सेक्टर है। तो सिंपल यानी कहने का मतलब क्या है कि टाइम बचाता है और ये चीपर भी होता है। आई गेस तुमको ये चीज़ पूरी समझ आ गई हो। इसके नेक्स्ट टॉपिक में आई गेस इसकी लिमिटेशन बताई जाएंगी। बिल्कुल सही, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यही चीज़ बताई गई है कि द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। बच्चे यहाँ पे निगेटिव फैक्टर ये है कि अब कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा हमारे पास वही पुराने वर्कर्स हैं, तो भाई फ्रेश टैलेंट जो है वो इंडक्ट ही नहीं हो पाता है, कभी आ ही नहीं पाता, इंट्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है उसका। द एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं, उनको पता है एक ना एक दिन तक प्रमोशन हो ही जाना है, हमारे अलावा यहाँ पे है ही कौन। तो सिंपल कहने का मतलब है यहाँ पे लेथार्जिक हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज मे बी हैम्पर्ड। सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कंपटीशन की स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि नया एम्प्लॉय कोई आता नहीं है, अपने में सब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उसके बाद कोई एक दूसरे को मतलब एक तरीके से कंपटीशन की स्पिरिट खत्म हो जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं आपस में, क्योंकि नया कोई आना ही नहीं है। तो जब कोई नया आएगा नहीं तो उनको जलन तो होगी नहीं किसी से कि भाई वो हमसे अच्छा काम कर रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब कंपटीशन तो बिल्कुल एंड हो जाता है यहाँ पे। अगला क्या है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफ्टन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब बार बार आप किसी इंसान का ट्रांसफर करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो उससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, क्योंकि उसको नया नया एनवायरमेंट समझने में समय लगता है और पूरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल में चली जाती है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। दैट मींस लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, दैट मींस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है। अगर तुमने यहां तक का चीजें कर ली हैं तो जल्दी से, अगर तुम एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो दोबारा से रिवाइंड कर सकते हो वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट पोजीशन। वहां पे इंटरनल था तो अपने एम्प्लॉयज पे काम कर दिया जाता था, अब यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, बाहर लोगों को बुलाया जा रहा है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमारी लोकेलिटी में लोग हैं, जितने भी स्टेट में है, बियॉन्ड द स्टेट्स, उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है कि प्लीज आप आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का फॉर्म फिल करिए, जैसे हम आपको सेलेक्ट कर पाए। द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आर, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, और इसमें क्या आता है, कैजुअल कॉलर्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होता है, और एम्प्लॉयज एक्सचेंज होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं हमारे पास, और कैंपस रिक्रूटमेंट है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज हैं, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेब पब्लिशिंग, and that's it. That means we have to read about 9 types of these external recruitment sources. तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला कर लेते हैं, that means number 1 is direct recruitment. Under this a notice is placed on the notice board of the enterprises specifying the detail of the jobs available. सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में यही चीज़ लिखी गई है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब एक बोर्ड लगा देना, अपने प्रेमाइसेस के बाहर लगा देना या फिर अंदर ही नोटेशन में डाल देना कि भाई यस जॉब इज़ वेकेंट। यहाँ पे कोई भी इंसान उसे पढ़ेगा, नंबर पे कॉल करेगा, कहेगा भैया मैंने आपका बोर्ड देखा था, आपको जॉब की, मतलब बेसिकली हमें जॉब की ज़रूरत है, आपको लेबर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो बेसिकली यही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, सिंपल एक बोर्ड लगा देना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से चीप क्वालिटी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि मतलब एक बोर्ड लगा देना और किसी से कोई मतलब ही ना रखना, ठीक है। आई गेस इतना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में ये नहीं दिखता है, क्योंकि कभी आपने बोर्ड नहीं देखे होंगे, ऐसे लगे कि हमको लेबर की ज़रूरत है, वी आर हायरिंग दैट एंड दैट, ठीक है। कभी कभी क्या पता वंस इन अ ब्लू मून आपको कहीं जाते हुए दिख भी जाए, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन
डिस्कशन में है आजकल। अगर आप देखें कैजुअल कॉलर्स, तो बेसिकली अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है PW एंड सारे एजुकेटर्स की, तो यहाँ पे भी कैजुअल कॉलर्स का ही यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जहाँ पे वो हायरिंग के लिए कॉल करते हैं कि भाई हमारे यहाँ अभी भी लेबर की ज़रूरत है। अब यहाँ पे इन केस में जब PW और बाकी सारे एजुकेटर्स के केस में था, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत थी? टीचर्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे लेबर्स की बात की जा रही, जो भी वर्कर काम करता है उन्हें सबको लेबर ही कहा जाता है। मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन द ऑफिस। दिस लिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए ये लिस्ट यूज़ की जाती है। बेसिकली एक अनसॉलिसिटेड लिस्ट होती है जिन पे सारे नंबर्स लिखे होते हैं, जो पहले क्या पता हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, या फिर पहले से हम उन्हें जानते हैं, या फिर हमने उनको थोड़े समय के लिए स्टैंड बाय पे रखा, या फिर हमने कहा है कि मेरी कंपनी आपको कॉल करेगी, और फिर हम लोग उन्हें कॉल करते हैं कि भाई अब वो समय आ गया है कि आप आइए हमारे बिजनेस में काम कर सकते हैं। इन्हें कैजुअल कॉलर्स कहा जाता है। बेसिकली कॉल करना और कहना कि प्लीज आइए और हमारे बिजनेस में काम करिए। नेक्स्ट क्या? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ मीडिया जनरली यूज फॉर द वाइडर चॉइस। एग्जांपल के तौर पे आप न्यूज़पेपर पे डाल दीजिए, इंटरनेट पे डाल दीजिए, रेडियो पे डाल दीजिए, और बहुत सारी चीजें होती है, टेलीविजन पे डाल दीजिए। आई डोंट थिंक सो टेलीविजन पे कभी आपने देखा होगा कि हमें लेबर्स की जरूरत है। तो सिंपली कहने का मतलब एडवर्टीजमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा देखा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बोर्ड लगा देना। उसके बाद आपने देखा क्या? कैजुअल कॉलर्स। उसके बाद देखा एडवर्टीजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो रिगार्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं, और ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो बहुत सारे लेबर से कॉन्टैक्ट रखती हैं। जब भी कोई कंपनी को काम होगा तो क्या करेंगे? इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसीज के पास जाएंगे और कहेंगे कि प्लीज मेरे को लेबर की जरूरत है। गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे लेबर्स के पास जाएगी और कहेगी कि प्लीज एक कंपनी की कॉल आई है, आपको चाहे आप इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हैं, वहां पे आप काम कर सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है इस तरीके से वर्क करता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। मतलब आपको अगर कोई मशीन चलानी तो स्किल्ड चाहिए, आपको सिर्फ एक फील्ड वर्क करवाना है तो अनस्किल्ड लेबर भी आपका काम आ सकता है। तो एक गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बिहाफ पे काम करती हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे लेबर का कॉन्टैक्ट रखती हैं, और कंपनी उनसे कांटेक्ट करती है जैसे उनको हायर कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट मींस प्लेसमेंट एजेंसीज पे। कपड़े बदल गए, वो बदलते रहते हैं हर वीडियो में, तुमको पता है यार, ठीक है। आगे बात करते हैं। दीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। दे कंपाइल द बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइड देम टू ऑर्गेनाइजेशन डिमांड। सिंपल कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की। ये जो ऐसी एजेंसीज हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, ये नेशन वाइड सर्विस देती हैं। ये क्या करती हैं? बहुत सारे पर्सनल्स का, दैट मींस बहुत सारे एम्प्लॉयज का बायोडाटा एक साथ रख लेती हैं, और उसके बाद रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट जितने भी क्या कहते हैं हमारी कंपनीज हैं उनको ये प्रोवाइड करती हैं, बदले में कुछ अपना फीस चार्जेस करती हैं, और अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको वहां पे तक ट्रांसफर करती हैं। दैट्स इट अबाउट इट। तो दैट मींस सिंपल कहने का मतलब क्या है? दीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। बेसिकली दे कंपाइल द बायोडेटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिमांड। उनकी डिमांड पे उनका वो पूरा बायोडेटा उनको पकड़ा देना और उनका काम चल जाएगा, उनकी फीस मिल जाएगी। दैट्स इट अबाउट इट। आगे बात करते हैं बच्चे कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है बच्चे? वो जो जाते रहते हैं ना, वो बच्चे जो IIT और JEE के होते हैं, जिनको कैंपस रिक्रूटमेंट चाहिए होता है, वो जो मैट क्लियर करना चाहते हैं इंदौर में, उनका एक MBA होना चाहिए, BBA होना चाहिए, और वहां से उनको प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये सब वही चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज लिंक बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड वोकेशनल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्डर टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट्स एंड क्वालिफाइड पर्सनल। डायरेक्टली कैंपस से ही रिक्रूट कर लेना कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है। सिंपल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली लिंक रखती हैं बहुत सारे कॉलेजेस से, मैनेजमेंट कोटास से, और उनसे कहती हैं कि भाई कोई भी अगर फ्रेश टैलेंट जो इस बेंचमार्क को क्रॉस कर जाए, प्लीज़ उसका बायोडेटा हमें दें, हम उसको इंस्टेंटली जॉब पे रख लेंगे, जिससे जो क्या कहते हैं आपका कॉलेज है उसका भी रेपुटेशन बढ़ता है और कंपनीज का काम सरल हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब भी कोई एम्प्लॉय रिकमेंड कर देता है कि देखो बॉस आपको कोई एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है और मेरा जो भाई है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, आप चाहें तो उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। डायरेक्टली रिकमेंडेशन कर दी एम्प्लॉय ने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो कि तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आओ, मैंने बॉस से बात कर ली है, तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब रिकमेंडेशंस पे भी रिक्रूटमेंट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चे
अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये लेबर के दलाल होते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या होता है कि ये लेबर्स का एक दलाल जो होता है बहुत सारे लेबर का गुट बना लेता है। जब भी किसी लेबर की जरूरत होगी तो उन लेबर से बात नहीं करनी पड़ेगी और वो लेबर भी आपके काम नहीं करेंगे जब तक आप उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर से वो नहीं ले लेते, एक तरीके से एग्रीमेंट नहीं करवा लेते। तब ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर पूरे एक नेशन तो नहीं कहेंगे, एक लोकेलिटी में पूरे लेबर सप्लाई करवाता है। आपके भी लोकेलिटी में होंगे, क्या पता आपको पता ना हो। आगे बात करते हैं वेब पब्लिशिंग। अब हम लोग इंटरनेट का ज़माना आ चुका है और इंटरनेट पे ही बेसिकली हम लोग वेब पब्लिशिंग कर सकते हैं कि हम लोग बताएं कि हम लोग को इतने वर्कर्स की ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से नीड है। आप लोग प्लीज़ एक काम करें, जहाँ पे भी ऐड देख रहा हो कोई, अगर उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है और वो इंटरेस्टेड है, वो यहाँ पे दिए हुए लिंक पे अपना फॉर्म भर सकता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये ही वेब पब्लिशिंग होती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट खत्म कर लिया है, अब उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो पहला एडवांटेज है क्वालिफाइड पर्सनेल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल कहने का मतलब हम वही इंसान को रिक्रूट करेंगे जो क्वालिफाइड होगा। अनक्वालिफाइड को तो आई डोंट थिंक सो कोई ना करना चाहे, तो यहाँ पे जो नीड होती है वही मिल जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है वाइडर कवरेज। यहाँ पे कवरेज बहुत ज़्यादा वाइड होती है। अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएंगे, और अगर हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम देश विदेश से भी वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस होती है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं आपके पास, कोई भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेश टैलेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेश टैलेंट है, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो नया ब्लड है, नया जोश है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो यही बताया गया, फ्रेश टैलेंट आपको अवेलेबिलिटी जो होती है वो यहीं पे मिल जाती है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रेश टैलेंट को प्रमोट करता है। और उसके बाद कंपिटिटिव स्पिरिट आती है, नए लोग आते हैं, नया टैलेंट आता है, नया जोश होता है। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं उनमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन होता है कि साला मेरे से, मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, ये 10 दिन नहीं हुआ और इसने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट पा ली। तो सिंपल कहने का मतलब है कंपटीशन होता है, यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्लैश होते हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी इसके मैरिज डीमैरिज भी बन जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो लिमिटेशन शुरू हो जाता है बच्चे, यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कंपटीशन स्पिरिट के साथ हमारा जो मेरिट्स हैं ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो खत्म हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। कुछ डीमेरिट्स में कुछ लिमिटेशन भी हैं। वो क्या है? डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जब भी कोई नया वर्कर आता है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। सिंपल कहने का मतलब है रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड में कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। दे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशंस आर रिड्यूस्ड। उनके प्रमोशन के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस दिखते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वो जब कोई नया एम्प्लॉय आता है ना तो भाई प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लोग की संख्या ज़्यादा हो जाती है और उनकी प्रोबेबिलिटी प्रमोशन होने की कम हो जाती है, जैसे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होता है। तो भाई काम करो, प्रमोशन मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, कॉस्टली प्रोसेस है। ऑब्वियसली बात है, रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, फॉर्म्स छपेंगे, एग्जाम होगा, टाइम जाएगा, लिखा हुआ लेंदी प्रोसेस है, टाइम जाएगा, कॉस्ट भी जाएगी, हर चीज़ जाएगी। कॉस्ट भी जानी ज़रूरी है, पैसा तो लगना ही है। इतने पेपर छपेंगे, आपका टेस्ट होगा, इतने सारे तरीके के टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस पर टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने सारे टेस्ट, उनके क्वेश्चन पेपर छापना, उनको चेक करना, प्लस उनका इंटरव्यू लेना, बहुत लेंदी प्रोसेस है, प्लस कॉस्टली भी है। तो भाई थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, प्लस सेमिनार वेबिनार्स तो वो भी तो करने ही पड़ेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ख़त्म होता है बच्चे आज का वीडियो। सिंपल कहने का मतलब है कि अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर के। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें कॉमर्स क्लब का काम अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देना। और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।